यकीन करना मुश्किल था कि एक औरत मरी हुई खुद आके इंटरव्यू दे रही हो। ये वीडियो जब मैंने देखी तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया, कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया? मेरे रब का कानून है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह जिसको मौत दे दे उसको कोई ज़िंदा नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे कोई कितना ही ज़ोर लगा ले उसको मार नहीं सकता। मुल्तान में एक औरत की आज से 8 साल पहले वफ़ात हो गई थी। घर वालों ने भी समझा मर गई है। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने भी बिल्कुल तसल्ली की कि इसकी मौत हो चुकी है। मस्जिद में ऐलान हुआ, लोग जमा हुए, उसको कफन दिया गया, नहलाया गया, उसका जनाजा भी पढ़ लिया गया। जब कब्र में उतारने लगे तो क्या मामला पेश आया, आप खुद इस वीडियो में उसी औरत की ज़बानी सुनिए जिस औरत की मौत वाक़ई हुई थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान मर जाए और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाए और फिर इस तरह आके वो इंटरव्यू दे? यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ के ऊपर कादिर हैं, लेकिन कानून और ज़ाब्ता क्या है कि ऐसा हो सकता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले आप वीडियो देख लें, फिर इसके मुतालिक मैं अपनी राय देता हूँ। क्या नाम है आपका? कवल। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फौत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया, कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद जिंदा हो गई है, क्या वाकया पेश आया, सारा क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि मैं घर है, उसमें तकरीबन लास्ट वाला कमरा बहुत बड़ा है, उसमें मैं लेटी हुई थी। हमारे गले में ना बल्ब लगे हुए एनर्जी सेवर, तो कभी वो ना जल रहा था, कभी बुझ रहा था, कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। एकदम से ना जैसे कमरे में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। बल्ब जो था ना पहले तो ऑन ऑफ हो रहा था, बिल्कुल ही फिर बंद हो गया। मैंने कहा शायद लाइट चली गई है। अच्छा, मैं फिर लेटी रही हूँ, उठ के ये नहीं कहा कि मैं जाऊँ बाहर देखूँ, लेटी रही हूँ मैं कमरे में। ना अंधेरा था ना, इस तरह का अंधेरा था कि जैसे वाकई मैं कब्र के अंदर हूँ। तो मैं थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रही थी पर नहीं, पर एकदम से ना घबराहट सी हुई है। पाँव के तरफ इतना सेक था ना कि जैसे आग नहीं लग जाती पाँव में, इस तरह सेक था। तो उसी चीज़ को मैं ना नोट कर रही थी और मैं आसपास देख रही थी। उतनी ही देर में कमरे का दरवाज़ा इतने गुस्से से बंद हुआ है जैसे किसी ने ना इतने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दिया। अब कुंडी की तो बात तो ज़ाहिर बातें आ ही जाती है ना, पर इतना मुझे लग रहा था कि कमरे में मैं भी हूँ और कोई और भी है। जब कुंडी लगी है, ठीक है, मुझे पता लग गया कमरे में कुंडी लग गई है। मैं फिर भी उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उठूँ थोड़ा बता, पर नहीं उठ सक रही थी मैं, बिल्कुल ही नहीं उठ सक रही थी। बस यकदम से जैसे बंदा एक सांस लेता ना, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कोई होश ही नहीं थी मुझे। अच्छा, कितने घंटे तक आप कमरे में रही है? 6-7 घंटे। कमरे से कमरा का दरवाज़ा जो था ना वो तोड़ के बाहर निकाला गया था, और इस कदर मतलब तोड़ा था ना जैसे चूरा, एक तो दरवाज़ा तोड़ते हैं ना वैसे नहीं तोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना जैसे दीवार नहीं बन जाती, मतलब दीवार को 7-8 बंदे लगा के तोड़ रहे हैं, इस तरह वो चूरा चूर दरवाज़ा करके तोड़ के और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं, वो भी साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई। अच्छा, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उसके बाद क्या वाकया पेश आया? फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया फिर मुझे घर लेके आए। घर लाके उसी ही बेड के ऊपर उसी कमरे में दोबारा मुझे लटा दिया और आके सारे रिश्तेदारों को जैसे फ़ोन करते हैं, कॉल वगैरह कर दिए हैं। और जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि भाई कवल ऐसे फोत हो गई, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास पारा पढ़ने के लिए गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरा। और जितने मोहल्ले के लोग थे ना तकरीबन 800-900 बंदा था, बहुत तादाद बंदों की। कब्रिस्तान इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया और लाके कारी साहब भी साथ थे, चटाई भी इनके पास थी, हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो,
جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا وہ چیز نا میرے کان کے اندر گئی ہے کہ ابھی یہ کیا بات کر رہے ہیں. جب میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی ہیں نا تو تب انہوں نے مجھے قبر کے اندر پھینک دیا. جب میں نے آنکھیں کھولی وہ چٹائی جیسے کسی کو پھینک نہیں دیتے, جیسے بھی سمجھو کوئی شاپر پھینک دیا ویسے مجھے انہوں نے قبر میں پھینک دیا. سبھی ڈر گئے اور پھینک دیا ہے آپ کو, وہیں پہ چھوڑ دیا ہے. بالکل چھوڑ دیا. جب مجھے انہوں نے پھینکا, جب میں قبر کے اندر گئی ہوں, میرا ایک تو سر لگا ہے اور پھر کمر لگی ہے اور مجھے پتہ لگا جی مجھے اتنا چوٹ لگ گئی ہے. جب میں نے دیکھا تو اتنا تو پتہ ہوتا ہی میں قبر کے اندر ہوں, ٹھیک ہے. اور بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے مجھے پھینکا نا تو میں رو رہی تھی. یہ ہوتا نہیں کہ بندہ آواز میرے میں ہمت نہیں تھی آواز کی, اور میں قبر کے اندر تھی. میں بڑی مشکلوں سے نا, آپ کو پتہ قبر کتنی ڈونگی ہوتی ہے, باہر تو آ ہی نہیں سکتے, تو بڑی مشکلوں سے نا میں نے جیسے کہتے ہیں بھئی وہ کفن سارا میں نے پہنا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ کفن میں نے تھوڑا سا بھی نیچے کیا, وہ تھوڑا سا یہاں تک باندھ کے اپنے بازو لگا لے, تو بھئی بہت ہی مشکل سے پاؤں لگا لے, جیسے کہتے ہیں نا ایک کنویں سے باہر آنا, میں ویسے ہی آئی. آ کے یہی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا. 10 وہ جو لوگ موجود تھے وہاں پہ جو آپ کو دفنانے کے لیے گئے تھے قبرستان میں موجود تھے, وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ وہ سب بھاگ گئے تھے. تو جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھا, یقین نہیں ہو رہا نا, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ کبھی کبھی ایسے معجزے ظاہر کر کے بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے, کہ اللہ بسا اوقات دنیا میں ہی مار کے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. دیکھیں قانون یہ ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے, سانسیں بند ہو جاتی ہیں, قانون یہ ہے. لیکن قدرت کیا ہے کہ دل کا دھڑکنا بھی بند ہو جائے, سانسیں بھی بند ہو جائے اور انسان زندہ رہے. یہ قدرت ہے, یہ اللہ رب العزت نے دکھایا ہے دنیا والوں کو. اگر یہ ویڈیو بالکل سچا ہے, اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ اس عورت کی اپنی زبان اور اپنا ایمان. بہرحال ویڈیو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہوا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے.